Okay, now we'll discuss about the section second. The first question is macro and micronutrients. So first we'll discuss what is nutrients. Nutrients are the chemical agent or agents that provide the better health. So there may be a two category, macro and micro. Macro indicate which are required in larger quantity और micro जो trace amount में less quantity में required होते हैं. Macronutrients में example आपके आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं और आपके सॉल्ट्स। तो हम बात करें जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसको कि हम बोल सकते हैं मेल न्यूट्रिशन हो जाना, जैसे क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से हो जाता है, जिसको हम कुपोषण भी बोलते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है आपके विटामिन, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से, B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो इस तरीके से हम एग्जांपल्स बता सकते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। फिर वैक्सीन्स क्या होती हैं? तो वैक्सीन्स बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। वैक्सीन जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज होती हैं। जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो ये एक तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमको, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब वैक्सीन का क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो वैक्सीन कई तरीके की होती है, जैसे लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, जिसमें वीकेंड बैक्टीरिया का ही यूज करते हैं, जो कि डिसीज कॉज नहीं करता है लेकिन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को जनरेट कर देता है। जैसे हमने एग्जांपल्स पढ़ा था आपका BCG, एक लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन है। फिर आपका होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या तो हम उसको किल्ड वैक्सीन भी बोलते हैं, जिसमें किल्ड बैक्टीरिया हम यूज करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो गई। फिर आपका होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन में जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं बैक्टीरिया वायरस के, उसको हम यूज करते हैं, जैसे कि आपका DPT वैक्सीन हो गई। फिर एक होता है आपका रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जिसमें हम उसका एंटीजन का कोई पार्ट यूज करते हैं और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से उस वैक्सीन को बनाते हैं। तो वैक्सीन आर इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट क्या है और मेल न्यूट्रिशन क्या है। तो बैलेंस डाइट इज दैट डाइट which contain the all essential nutrients which are required for good health। मतलब जो एक अच्छी हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होती है, इसमें सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन इंक्लूडेड होते हैं। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन इट इज द सम कंडीशन और डिसीज कंडीशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की कमी के कारण जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम बात करें क्वासियोरकर हो गया, प्रोटीन की कमी से हो जाता, मैरिस्मस, ये जो है आपकी बॉडी से जो फैट और जो फ्लूइड है उसको बिल्कुल जो है डिप्लीट कर देती, कम कर देती। फिर ड्रग एब्यूज क्या है और ड्रग मिस यूज क्या है। ड्रग एब्यूज की बात करें तो इंटेंशनली कुछ ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स का यूज करना, जैसे कि टोबैको हो गया, एल्कोहल हो गया, मॉर्फिन हो गया, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं उनका यूज करना इंटेंशनली और हार्मफुल सब्सटेंस का, उसको हम बोलते हैं ड्रग एब्यूज। ड्रग ऑफ मिस यूज के हम बोल सकते हैं, ड्रग ऑफ मिस यूज हो सकता है ड्रग का इनकरेक्ट यूज करना या ड्रग का सही उपयोग नहीं करना, उसको हम बोलते हैं ड्रग ऑफ मिस यूज। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं लॉ में, जो कि इनका स्पेसिफिक लाइसेंसिंग होनी चाहिए, इनका स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सारे हम पॉइंट बता सकते हैं एग्जाम में। फिर सोशल फार्मेसी एंड स्कोप क्या है? तो सोशल फार्मेसी की हम बात करें, इट इज द लिंक बिटवीन द सोशल पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी नीड्स। और हम स्कोप की बात करें तो देयर आर वेरियस स्कोप, इट इज मींस फार्मासिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग, लाइक अवेयरनेस अबाउट द प्रोग्राम्स, नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम विच इज रन बाय गवर्नमेंट। तो ये हम ऐसे कुछ पॉइंट बता सकते हैं। फिर मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जनरली क्वेश्चन बीच में ये भी पूछा गया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इज रिप्लेस्ड बाय, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को रिप्लेस कर दिया है। अब हम बात करें मिलेनियम गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो हम बात करते हैं कि मिलेनियम जो है 2002 में ये एंटर हुआ था, 2015 तक के डेवलपमेंट के लिए, मींस ईयर ऑफ एंट्री ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इज 2000 एंड 2015 तक। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो 2015 से 2030 तक का जो डेवलपमेंट गोल है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ गोल थे आपके मिलेनियम में वो 8 थे और सस्टेनेबल में 17 नंबर ऑफ गोल्स थे। फोकस की बात करें तो पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब 3 चीज पर फोकस था मेनली।
पॉवर्टी, एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और इक्वालिटी, तो ये कुछ ऐसे डिफरेंस हम बता सकते हैं। फिर एसटीडीज क्या होता है? एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया और एचआईवी। एचआईवी की हम बात करें तो ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, जो कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो डिमिनिश हो जाती है, और जो हम बोल सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एचआईवी का फुल फॉर्म है, उसके कारण होता है। फिर डॉट्स क्या है एंड ट्यूबरकुलोसिस क्या है? डॉट्स की हम बात करें तो जनरली पहले हम ट्यूबरकुलोसिस को समझते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, और ये प्राइमरी हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद में अदर बॉडी पार्ट्स को भी इन्फेक्ट करता है, लाइक ब्लड, ब्रेन। और इसमें जो थेरेपी दी जाती है हम उसको बोलते हैं डॉट्स। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन थेरेपी सॉर्ट आउटकम्स, मतलब कि जो टीबी का पेशेंट है उसको ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट 2 फेज में होता है, एक आपका प्राइमरी फेज होता है और एक आपका कंटिन्यूअस फेज होता है। प्राइमरी फेज में हम बात करें तो 2 मंथ का होता है, जिसमें 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, आपका आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, इथाम्ब्यूटोल और पायराजेनामाइड। 4 ड्रग्स कौन कौन सी दी जाती हैं? आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, इथाम्ब्यूटोल और पायराजेनामाइड। और फिर नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस फेज होता है जो कि 4 मंथ का होता है, उसमें हम आइसोनियाजाइड और रिफाम्सिन देते हैं। तो ये डॉट्स थेरेपी है जो कि ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिसीज की। तो कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज होती हैं जो कि कम्युनिकेशन या कंटेजियस डिसीज भी बोलते हैं। ये डायरेक्टली हो सकती है, पर्सन टू पर्सन, ये बता सकते हैं। डायरेक्टली कम्युनिकेबल डिसीज जो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिसीज, और इनडायरेक्ट मींस वाटर, एयर और सॉइल, इनके कारण जो डिसीज होती है तो हम उनको वो बोलते हैं। फिर इसमें एग्जांपल की बात करें तो कोलेरा और टाइफाइड। कोलेरा जो है आपका वाइब्रियो कोलेरा के कारण होता है, टाइफाइड आपकी साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है। फिर नेक्स्ट है आपका फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग की बात करें तो इट इज इंटरेक्शन ऑफ फूड दैट में कॉज द सम हेल्थ इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड के कारण टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं, तो इसमें कई सारे हम कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल फूड इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल फूड में जनरली कॉमन इन्फेक्शन होता है साल्मोनेला के कारण। फिर पैरासाइटिक में आपका अमोबियाटिक डिसेंट्री हो गया। फिर आपका केमिकल जैसे पेस्टिसाइड्स के कारण हो गया। फिर वायरल होता है आपका रोटा वायरस। फिर नेक्स्ट है आपका एग्जांपल ऑफ एंथ्रापॉड बॉर्न इन्फेक्शन। एंथ्रापॉड बॉर्न इन्फेक्शन क्या होते हैं? जैसे कि इंसेक्ट और एंथ्रापॉड कैटेगरी, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज हो गया, उनके कारण। तो इसमें आपका आ जाता है मलेरिया, डेंगू। तो डेंगू किसके कारण होता है? एडीज मॉस्किटो के कारण, जो कि वायरल डिसीज है। मलेरिया किसके कारण होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के कारण, जो कि एक प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, बाइवेक्स, इस तरीके से। फिर वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मींस इसमें हम बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्शन इज व्हाट? इट इज द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे हार्मोन्स। तो हार्मोन इसमें कौन से यूज होते हैं? हार्मोन लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के फॉर्म में हार्मोन यूज करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन। फिर आपका नेक्स्ट हो जाता है इसमें इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में आपका आ जाता है कॉपर टी, जो कि स्पर्म को न्यूट्रलाइज करने का काम कर देती है। फिर आपका इसमें एक और चीज आ जाती है परमानेंट, ये इंपॉर्टेंट है, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है वेसेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है कि जो स्पर्म जनरेट करने की प्रोसेस या जो ट्यूब होती है उसको कट कर देते हैं या तो क्लोज कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो जो ओवा प्रोड्यूसिंग ट्यूब होती है, वो फीमेल जो पार्ट होता है जहां से ओवा प्रोड्यूस होता है, उसको क्लोज कर दिया जाता है, जिससे कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाती है। फिर नेचुरल मेथड भी हम बता सकते हैं, लाइक मेल और फीमेल कॉन्डोम्स है उनका यूज करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन सेकंड। थैंक यू वेरी मच। हम थर्ड सेक्शन के ऊपर बात करेंगे अब।